बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लसानी फूड सीक्रेट्स। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आड़ू का जूस बगैर केमिकल के हम घर पर तैयार किस तरह कर सकते हैं। और बाज़ार से महंगे महंगे केमिकल वाले जूस से हमें नुकसान होता है, इसलिए हम घर पर ही ऐसा शरबत तैयार करेंगे जो हफ्तों तक आप घर फ्रिज में रखकर इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो आड़ू लिए हैं। और आड़ू आप जब भी लेकर आया करें उसको अच्छे से पानी में नमक मिलाकर 10 मिनट के लिए रख दिया करें और धो लिया करें, फिर किसी कपड़े से साफ़ कर लिया करें। तो यहाँ पर शरबत तैयार करने के लिए मैं आड़ू को काटने लगी हूँ। तो इसी तरह एक एक करके हमने आड़ू को काट लेना है। इसके सीड्स जो हैं वो अलग कर लेने हैं। सीड्स को बीच में हमने नहीं डालना। तो इसी तरह हमने सारे आड़ू काट लेने हैं। तो व्यूअर्स, इसके बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं हमें, तो क्यों ना हम इससे फ़ायदा लें। अल्लाह पाक की दी हुई नेमत है, तो हमारी खुशकिस्मती है, इसलिए हमें भरपूर इससे फ़ायदा लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो आड़ू काट लिए हैं। उधर चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी हुई है। आप किसी भी बर्तन में इसको डालकर अच्छे से पका सकते हो। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। 1 लीटर पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना, इससे कम पानी कर लें, ज़्यादा नहीं करना। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से हमने पका लेना है। तो यहाँ पर हमारे आड़ू जो हैं अच्छे से पक चुके हैं। इधर मैं चेक करने लगी हूँ। इसको चेक करने के बाद तो आड़ू हमारे अच्छे से पक चुके हैं। फ्लेम को हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है। अब इसको हम नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पर आलू ठंडे हो चुके हैं। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अच्छे से इसका पल्प बना लेना है और जो आलू के बीच पानी भी है वो भी हमने साथ साथ शामिल करते जाना है। पानी को ज़ाया नहीं करना। अब हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे ताकि इसके अंदर कुछ छिलका वगैरह ना रहे। अब सारा पल्प हम इसमें डालकर दोबारा पकाएंगे। माशाल्लाह हमारा कम से कम 2 किलो पल्प तैयार हुआ है। तो अब बॉयल आने पर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। डेढ़ कप मैं चीनी इसमें शामिल कर रही हूँ। आधा कप मैं और शामिल करूँगी। तो इसको हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है, अच्छे से पका लेना है। जब गाढ़ा होने लगे तो फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 टेबलस्पून लेमन का रस है, 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका मैं शामिल कर रही हूँ। तो इसको हमने पका लिया है 2 से 4 मिनट तक। इसी तरह का हमारा शरबत जो है, जो पल्प हम तैयार कर रहे हैं, इसी तरह का गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देना है और ठंडा करने के बाद इसको हम छान करेंगे। अच्छे से इसको छान कर लेना है। छान करने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर फिर भी हम इसलिए कर रहे हैं, अगर कुछ छिलका वगैरह रह गया हो तो वो इसमें हम निकाल लें।
तो सारा पल्प हमने छान कर लिया है। अब मैं इसको जग में डालूंगी। ये 1 लीटर है, बाकी मैंने साइड पर रख लिया है। अब हम इसको बोतलों में भरेंगे। तो ये है हमारा ताकत का खजाना। ये एक सीक्रेट दे रही हूँ। एक एक लौंग एक एक जार के अंदर हम शामिल करेंगे, यानी कि बोतल के अंदर शामिल करेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे ये होगा कि हमारा ये जो शरबत है कई हफ्तों तक महफूज रहेगा और हमारे शरबत में बैक्टीरिया वगैरह बिल्कुल भी पैदा नहीं होगा। तो लौंग के बहुत ही फ़ायदे हैं, मगर यहाँ पर बयान नहीं कर सकती। टाइम आपको पता है बहुत कम होता है। तो व्यूअर्स, इसी तरह आपने बोतल भर लेनी है। आपके पास अगर बड़ी हो तो आप बड़ी भर लें और इसी तरह भरकर अच्छे से इसको टाइट करके आपने रख लेना है। ये तीनों बोतलें मैंने भर ली है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। अच्छे से आपने इसी तरह टाइट करके रख लेनी है। इसी तरह आपने भर के फ्रिज में रख लेनी है। हफ्ते 2 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो बहुत ही कम है, 1 हफ्ते के तक ही चलेगा। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप ज़्यादा हफ्तों तक महफूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आपने देखा होगा जब हम पल्प तैयार कर रहे थे मैंने उसमें नमक नहीं शामिल किया था। जब भी आपने पीना है नमक तभी शामिल करना है। ज़्यादा दिनों तक लिक्विड में नमक शामिल करके नहीं रखना चाहिए। फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं, तो हम फ़ायदे की तरफ क्यों ना जाएं। तो इसी तरह आपने शरबत डालकर चिल पानी शामिल कर लेना है, आइस क्यूब्स शामिल कर लेने हैं। हिलाकर आप इसको ड्रिंक कर सकते हो। तो माशाल्लाह हमारा शरबत तैयार हो चुका है। आपने इसी तरह ज़रूर तैयार करना है। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह पाक मेरे तमाम व्यूवर्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, सेहत और रिज़्क में बरकत दे। तो अपनी सेहत का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।